ओम शांति। आज है 24 जून। मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य। मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। कर्म ही, यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है, तो सुख और दुख का संबंध हो गया है कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। यह तो ऐसे ही हो गया जैसे यह किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या कोई और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है। ऐसे भी नहीं कि किस्मत कोई पहले से बनी बनाई पड़ी है। नहीं, यह दुख और सुख जो मनुष्य भोग रहा है इस दुनिया में, उस सुख दुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, यह भी कॉमन कहावत है। और जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। नहीं, जीव आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो यह बात इतनी स्पष्ट है कि दुख और सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है, दुख फील कर रहा है, तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें कभी किसी किसी का अकाले मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है, तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में, उसी जोश में आकर भगवान को गाली भी देने लग पड़ते हैं। अभी तुम्हारे आगे ये जो बातें आई हैं, यह किया किसने? यह अकाले मृत्यु जो आया, यह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या यह भगवान ने किया? ये जो लड़ाई झगड़े संसार में जितने भी दुख के कारण है, क्या वह सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हैं, जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता। इसीलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उसको याद करते हो ना। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो कि हे भगवान। दुख में उनको ही याद करते हो। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ? भले यह भी सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है, उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि यह दुख उसने दिया। यह भी तो समझने की बात है। जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है ना, कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। उसमें भी कोई तीसरा तो है ही नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस ये दो ही चीज है ना। एक मैं, उनकी रचना या उनकी संतान कहो, और दूसरा है बाप। तो यह बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? लेकिन जब कोई मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचना ने, उस रचता ने ही मुझे दुख दिया है। अंदर से ऐसा लगता भी है कि वो तो मेरा सुख दाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो, भगवान के लिए भी मांगते हैं तो आयु की भी, दुख को भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े, कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना, है ना, अच्छी बुद्धि देना। तो मत भी उनसे ही मांगते हैं
किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी तो उसी को करते हैं और उसकी मांग भी उसी से करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो जरूर वह उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके पास ही है, ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते हैं, उनके पास इलाज है। तो यह सभी हमारी जो हैबिट्स चलती आई हैं, भले जानते हैं या नहीं भी जानते, लेकिन भगवान को दुख के समय याद जरूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से क्या निकलता है? ओ माय गॉड। भले कोई जाने या ना जाने कि वह गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता तो जरूर है। तो यह भी समझने की बात है कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वह दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने का है? यह तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम ही नहीं है। अगर दुख देता तो याद क्यों करते, है ना? दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं कि इसके लिए पता नहीं क्या करें, परंतु भगवान के प्रति तो सदा क्या होता है ना? और दुख के समय तो खास प्रेम आता है, अंदर से आता है कि जैसे कि वह हमारा कोई मित्र है। अंदर में ये खुशी आती है, तो जरूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है। तो दुख का कारण जरूर कोई और है। अभी और कोई तीसरा तो कोई है ही नहीं, एक मैं और दूसरा वह है, तो जरूर रिस्पॉन्सिबल मैं हुआ। तो जिस चीज के लिए मैं निमित्त हूं, जिस चीज के लिए मैं निमित्त हूं और मैं ही दुख में दुखी होता हूं और पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूं, तो यह देखो कितनी बेसमझी है। जिस चीज से छुटकारा चाहते हैं वह चीज मैं खुद, जिस चीज से हम छुटकारा चाहते हैं वह चीज मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूं। आश्चर्य की बात है ना? मनुष्य चाहता है फिर भी दुख बनता जाता है। मनुष्य दुख चाहता नहीं है, फिर भी दुख बनता जाता है, तो जरूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता उसका पहले पता निकालना चाहिए ना। जरूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज, समझ होनी चाहिए, तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कोई बेचारे कितने बहाने देते हैं कि कहेंगे फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है, क्या करें, ग्रस्त है, धंधा है आदि संभाले, या यह करें वह करें, क्या करें। इसलिए वह देखते हैं संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा करके, मैंने ही मेरा मेरा कह के यह दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लिया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के लिए पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि यह जो चीज बना करके मैं दुखी होता हूं उसका कारण क्या है। पहले मुझे यह समझ तो होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूं, क्या सुख मेरे लिए होता ही नहीं है, इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसकी जानकारी के लिए यह बताया जाता है कि जिन चीजों को तुमने ही मेरी समझा है यही दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है वह भी जीवन के लिए जानना बहुत आवश्यक है, परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या अपना ग्रस्त व्यवहार छोड़ दें। तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्यों की बुद्धि जो समझ मिलते हुए भी उसे धारण नहीं कर पाते। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि यह अनुभव की चीज है। जरूर अनुभव हुआ है तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वह जो सुखदाता है वह स्वयं हमको अपना यह परिचय दे रहे हैं कि हे बच्चे तुम दुखी क्यों हो, कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता, जिसके कारण दुख उठा रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वह आकर के समझो, देखो हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य, देखो वह सुनते भी बेचारे क्या कहते हैं, शायद बस यही चलना है, इसको ही कहा जाता है अहो मम माया,
एकदम माया पकड़ बैठकर बैठी है। और चाहते भी जिस चीज के लिए सारा दिन माथा कुट्टी करते हैं, वही बाप सामने से बतलाते कि बच्चे तुम्हारे सुख का कारण, दुख का कारण यह है। बाबा तो खुद ही कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूं। तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता, कभी ऐसे नहीं कहते कि मैं आज दुख हरता सुख करता नहीं हूं। तो हर दुख का वो हरता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया ही हूं तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखाऊंगा। क्या कहा बाबा ने, मैं तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखलाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाए। सिर्फ मैं जो सिखाता हूं, समझाता हूं, उसको समझ करके ये पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूं। बहुत गहरी भगवान ने बात बोली है कि मैं तुम्हारे दुख को नष्ट करने के लिए तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। कई फिर कहते कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना यह सब बातें उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मुझे पुड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए पड़े हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटे और दूसरी तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं। तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी कारण माया इन 5 विकारों को कहा जाता है। परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं, कई फिर शरीर को भी माया कह देते हैं, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। यह प्रकृति तो मेरी रचना है जो अनादि है, वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज आई है जो दुख का कारण है, उसको ही 5 विकार माया कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज है जो आने से फिर यह सब चीजें दुख का कारण बन जाती हैं। विकार आने से नहीं तो यह सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। उनके लिए यह संपत्ति धन आदि जो है वह सब सुख के कारण है। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण यह सब चीजें दुख में आ गई। ऐसे भी नहीं कि मैंने वह जो अनादि रचना रची हुई है वह कोई दुख का कारण है, नहीं। दुख का कारण तुम बने हो, तुम्हारे में कोई और अलग चीज आई है। क्या कहा बाबा ने, तुम्हारे में कोई और अलग चीज आई है, वह अलग चीज है यह माया 5 विकार। अभी उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते यह सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया है तो वह सुख की चीजें दी होंगी ना, है ना, भगवान तो सुख की चीज देंगे। इसमें तुमने विकार डाल करके इन सभी चीजों को क्या कर दिया, खराब कर दिया। इसलिए बाप कहते हैं तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये सारी बातें समझने की हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा। दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए ही बार बार आओ, कुछ समझो, परंतु ऐसे नहीं यहां से सुना और बाहर गए फिर बात खत्म। कई फिर कह देते हैं यह तो बूढ़ों का काम है क्या जीवन बनाना, यह बूढ़ों को ही जरूरी है। बूढ़ा तो वह हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाए फिर देख करके उतरते हैं। उससे तो फिर बाबा कहते हैं उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाए कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। क्या कहा, हमको जीवन कैसे चलानी है, कैसे जीना चाहिए। इसीलिए उन्हों को राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है उसको मिटाने का पूरा पुरुषार्थ यानी पूरा प्रयत्न करना चाहिए। भगवान जो सबका पिता है उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना है और वह हक लेना है। खाली ऐसे थोड़ी ही उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति होती है उसको भी तो कोई आ करके समझे, सुने। हम सबको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहेंगे। फिर कोटों में कोई जागते हैं,
आगे भी ऐसे हुआ है। तब तो भगवान ने खुद कहा, क्या कहते हैं भगवान, कि कोटों में कोई मुझे जानते। तो यहाँ आकर के इस चीज को समझ करके और कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में ये सब समझने में नहीं आ सकती हैं। एक ही दिन में कोई सोचे कि मुझे सारी बातें समझ में आ जाएंगी, वो एक दिन में नहीं आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते मम्मा। वरदान, अपनी पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आंख सिवाय बाप की और कहीं भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के आगे पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह, संबंध, पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। आज का स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। ओम शांति।